हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणा वाले सब्जेक्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी वाली सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नए कॉन्सेप्ट पर, संस्था एवं समिति पर। ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिटी क्या होती है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या प्रकार, ये सारी बातें दोस्तों हम आज के सेशन के माध्यम से करने जा रहे हैं। यदि आप नए छात्र हैं तो मैं प्रारंभ में ही आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि इस सेशन के माध्यम से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन के माध्यम से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं और कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों सेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आसान तरीके से और आसान भाषा में कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए, ताकि आपको किसी भी चीज को रटने की जरूरत ना पड़े। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। ये चूंकि मैं थोड़ा और इन्फॉर्म कर दूं कि ये सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणा, कुछ यूनिवर्सिटियां इसे फर्स्ट ईयर में तो कुछ यूनिवर्सिटियां इसे बीए थर्ड ईयर में भी पढ़ाती है और कुछ यूनिवर्सिटी इसको एमए में भी कवर करवाती है। तो बिल्कुल आप निश्चित रूप से और निश्चिंत होकर के सेशन को फॉलो कर सकते हैं यदि आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट है तो। ओके, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं अपना सेशन। नए स्टूडेंट है तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको वो सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस में है लेकिन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के में जाकर के उसमें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी सभी सिलेबसों की, सभी सब्जेक्टों की। लगभग आपके सभी सब्जेक्ट यहां पर कवर करवाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। नोट्स भी साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपका विषय सूची है, आपका सिलेबस है ये, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड यूनिट के भी 3 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। आज हम इसके अर्थात कि सेकंड यूनिट के चौथे टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, संस्था एवं समिति। इसी प्रकार से चैप्टर वाइज चैप्टर ही हमारे सभी सेशन चलते हैं। जो भी सब्जेक्ट हम लेकर आते हैं चैप्टर वाइज ही उसको कवर करवाते हैं। ये 5 यूनिट तक का पूरा सिलेबस था आपका। आइए शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में बात करें तो सबसे पहले हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं समिति का अर्थ, मीनिंग ऑफ द एसोसिएशन, ए मीनिंग ऑफ द कमिटी। एसोसिएशन कहते हैं या कमिटी हम कह सकते हैं इसको, कमिटी, ठीक है ना, कमिटी। तो मीनिंग ऑफ द कमिटी एंड समिति की परिभाषा, कुछ डेफिनेशन को देखने वाले हैं। उसके बाद में हम लास्ट में इसके देखेंगे इसेंशियल एलिमेंट को, इसेंशियल एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन या कमिटी। क्लियर है? तो समिति के आवश्यक तत्व या लक्षण या विशेषताओं पर लास्ट में फोकस करेंगे। तो इन 3 पॉइंटों के माध्यम से हम आज का सेशन कवर करने वाले हैं। छोटा सेशन है, सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों, और आगे तक थोड़ा बढ़ा दिया करें ताकि अन्य स्टूडेंटों तक भी ये पहुंच सके। थोड़ा शेयर मार दे करें अपने ग्रुप में, जो भी आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक जो भी ग्रुप है वहां थोड़ा शेयर कर दे। और इसके अलावा यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करके रख ले, आपके ही बेनिफिट में। सिलेबस, क्योंकि मेरे एक बार आप नए स्टूडेंट है ना तो एक बार चेक कीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के कि किस तरह से हमारे सभी सेशन चलते हैं। पूरे विस्तार से डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है हर एक सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो बीए के अंतर्गत। आज के सब्जेक्ट, आज के टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों के आंसर जो है आपको आज के इस टॉपिक में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। आज के इस टॉपिक में इन सभी के आंसर मिल जाएंगे। तो जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे आप लोग तो उस समय इसका रिवीजन लगाने से पहले क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। समिति का अर्थ, मीनिंग ऑफ द कमिटी, क्या होता है, क्या होता है। तो इसको दोस्तों थोड़ा सामान्य शब्दों में समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन एक बार व्यवहारिक रूप से अगर आपने समझ लिया, एक कहानी की तरह समझ लिया, तो यकीन मानिए जीवन में कभी आप इसको भूल नहीं पाओगे, हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में फिट हो जाएगा। और यदि आप एग्जाम देने के दृष्टिकोण से, मात्र एग्जाम देने के दृष्टिकोण से अगर किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहता है, क्योंकि मजबूरी में याद किया गया कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है, बल्कि उसको समझने का प्रयास करें, रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। कमिटी क्या होती है? तो जब मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, दोस्तों पहले तो एक सामान्य धारणा बनाइए कमेटी एक्चुअल में क्या होती है। आप सभी लोगों ने कमेटी को देखा है। देखिए अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तरह की हम कमेटी बनाते हैं, और जब वो हमारा कार्य संपन्न हो जाता है या उस कार्य का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो हम उस कमेटी को डिसॉल्व कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो उसी कमेटी को तो हम आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम थोड़ा बहुत तो जानते हैं कमेटी के बारे में, लेकिन यदि हमसे कोई लिखने का कह दे कि यार कमेटी के ऊपर जो है कॉन्सेप्ट लिखिए, दीर्घ प्रकृति का प्रश्न लिखिए, उत्तर लिखिए कमेटी के बारे में, तो संभवतः हम लिख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना कंटेंट नहीं है हमारे पास में कि हम इतना 4-5 पेज भर सके उस पर।
जानते हैं, सामान्य धारणा हमारे अंदर है कि कमेटी एक्चुअल में क्या होती है। तो इसी तरह का कुछ कंटेंट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा ताकि आप लोगों की स्टडी बेहतर हो जाए और जो अंडरस्टैंडिंग है कमेटी को लेकर के वो बेहतर हो जाए आपकी। आइए शुरू करते हैं। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपस में ध्यान दीजिएगा, आपस में मतलब मिलकर के एक ऐसा संगठन बनाते हैं जिसका उद्देश्य उस विशेष आवश्यकता की पूर्ति ही करना होता है। और इस तरह के संगठन को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? समिति कहते हैं। क्लियर है? तो कुछ नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोगों के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाता है। बात समझ आ रही ना? और ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक उद्देश्य होता है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? कमेटी कहते हैं। क्लियर है? कमेटी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो संक्षेप में अगर समझे इसको, इन शॉर्ट अगर देखे तो कमेटी जो है, कमेटी या समिति कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो कि जानबूझकर या डेलिबरेटली और या सोच विचार करके कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा संगठन या ऐसी समिति जो कुछ लोगों के द्वारा मिलकर के कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विशेष रूप से कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता हो, है ना, उसको हम समिति कहेंगे। ये दोनों प्रकार के मीन आपके सामने है इन शॉर्ट, ठीक है ना। इसके अलावा इस प्रकार समिति मनुष्य का एक ऐसा संगठन है जो सहयोग के आधार पर, किस आधार पर दोस्तों? सहयोग के आधार पर। क्लियर है? सहयोग के आधार पर कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। कमिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, thus committee is an organization of human beings which is established to fulfill certain requirements on the basis of cooperation, क्लियर है? तो समिति और कुछ नहीं बल्कि कुछ लोगों के द्वारा मिलकर के एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित की जाती है या बनाई जाती है, निर्मित की जाती है। और ऐसी समिति का उद्देश्य एक ही होता है, कोई पर्टिकुलर उद्देश्य नहीं होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग उद्देश्य नहीं होगा, बल्कि उस समिति में वही लोग ज्वाइन करेंगे, सदस्यता लेंगे जिनका उद्देश्य सामान्य हो, अर्थात कि सभी का उद्देश्य एक ही हो और वो एक साथ मिलकर के उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। इसी प्रकार के संगठन को हम समिति कहेंगे, कमेटी कहेंगे। बात समझ आ रही ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन को देख लेते हैं। कमेटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं जरा। तो मैकाइवर एवं पेज, अब चूंकि आप जानते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत मैकाइवर और पेज जो है बहुत प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, विचारक रहे हैं, समाजशास्त्री रहे हैं। तो इनकी विचारधारा या कहें कि इनकी परिभाषा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है समाजशास्त्र के अंतर्गत। यदि आप किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हो और उसके साथ में आप मैकाइवर साहब की अगर परिभाषा रख देते हो तो नंबर के चांसेस अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा, समिति, इनका कहना है, मैकाइवर साहब का कहना है कि समिति सामान्य प्रकार से एक उद्देश्य या उद्देश्यों के समूह की प्राप्ति के लिए संगठित समूह है। सामान्य शब्दों में क्या कह दिया उन्होंने? समिति कुछ और नहीं बल्कि सामान्य प्रकार का एक उद्देश्य या एक से ज्यादा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित किया गया मानवों का एक समूह है। Committee is a group organized in the general manner to achieve an objective or a set of objectives. क्लियर है? नेक्स्ट है बोगार्डस साहब की परिभाषा। इन्होंने कहा है कि समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करती है। ठीक है ना? समिति किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर के कार्य करती है। कमिटी यूजुअली वर्क्स टुगेदर टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? और एक परिभाषा और देख लीजिए, एक डेफिनेशन और देख लीजिए गिलिन साहब की। इनका कहना है कि समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी विशेष हित या हितों के लिए संगठित होता है तथा मान्यता प्राप्त या स्वीकृत विधियों और व्यवहार द्वारा कार्य करता है। दैट्स ऑल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है एक इसका व्याख्या
समिति की व्याख्या और समिति की परिभाषा के माध्यम से एक सामान्य सी धारणा इतनी बन चुकी है कि समिति एक्चुअल में क्या होती है, और उसको लेकर के एक सफिशिएंट कंटेंट अब तक आपके पास में पहुंच चुका है। अब हम बात करने वाले हैं इसके अगले पार्ट पर, अर्थात ये कि समिति की अब कुछ हम लक्षणों की बात कर ले, कुछ एलिमेंट्स की बात कर ले, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात की विशेषताओं की बात कर ले, जिससे कि इसकी कुछ खास बातें हैं वो भी समझ आ जाए। तो इसमें भी अच्छा खासा कंटेंट मैं आपको देने जा रहा हूं 7 बिंदुओं के माध्यम से। 7 पॉइंट, चूंकि मैंने लास्ट वाला पॉइंट इसमें से हटा दिया है, विचार पूर्वक स्थापना वाला, ठीक है ना, तो इसमें 6 बिंदु मैं आपको डिटेल में देने वाला हूं। 6 बिंदु, 6 पॉइंट आपको डिटेल में देने वाला हूं। क्लियर है? तो इसके माध्यम से कंटेंट भर भर के आपके सामने होगा, आपके पास होगा और सफिशिएंट कंटेंट होगा। इससे ज्यादा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। चलिए, पहला बिंदु है आपका कि मनुष्यों का समूह। जो कमिटी होती है ना, कमिटी अब तक आप समझ चुके हैं क्या होती है। एक मनुष्यों का समूह होता है, ह्यूमन बीइंग्स का एक ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। कमिटी इज अ फॉर्म बाय अ ग्रुप और 2 और मोर पीपल हु फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कमिटी है वो 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा मिलकर के बनाया गया एक ऐसा संगठन है जो निरंतर रूप से कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। और कौन से उद्देश्य होंगे? सामान्य उद्देश्य, सभी व्यक्तियों के सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। समिति का निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह से होता है जिनमें संगठन होता है। संगठन होने का आधार क्या बताया गया है दोस्तों? उद्देश्यों की समानता। क्योंकि यहां पर जो लोग मिलते हैं, द बेसिस ऑफ हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज सिमिलरली ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यहां पर जो पीपल मिलते हैं, मिलकर के जो संगठन बनाते हैं, उन सब का एक समान उद्देश्य होना बहुत आवश्यक है, और यही उस कमिटी का आधार होता है, बेस होता है। अगर लोगों के उद्देश्य अलग अलग हो गए तो वो कमिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्लियर है? डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स, निश्चित उद्देश्य का निश्चित होना, यह भी एक विशेषता है इसकी। किसी भी समिति के जन्म के लिए निश्चित उद्देश्यों का होना परम आवश्यक है। अगर उद्देश्य ना हो तो व्यक्ति उनकी पूर्ति के लिए तत्पर नहीं होंगे और ना ही समिति का निर्माण हो पाएगा। सिंपल सी कहानी है। तो उद्देश्य होगा तभी तो समिति होगी, क्योंकि पहले उद्देश्य ही तो आएगा। और जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जब देखिए किसी को का कोई एक सामान्य सा उद्देश्य है, और जब उस व्यक्ति को ऐसे ही और व्यक्ति मिल जाए जिनका उसी प्रकार का और वही उद्देश्य उनका भी हो, तो उस उद्देश्य, उस गोल को अचीव करने के लिए वो सब मिलकर प्रयास करेंगे। तो मिलकर के प्रयास करेंगे तो वो जो फॉर्म बनेगा, वो जो संगठन बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, वो कमिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा होगा, वो कमिटी भी डिसॉल्व हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बात समझ आ रही ना? तो एक जैसा उद्देश्य होना परम आवश्यक है, कंपलसरी है। अगला बिंदु है आपका पारस्परिक सहयोग। अब चूंकि समिति में, कमिटी में हर एक मेंबर एक जैसे उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति के द्वारा, मतलब सभी के द्वारा मिलकर के कार्य करने की आवश्यकता होगी उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो समिति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक व्यवस्था बनाती है, ठीक है। उद्देश्य की प्राप्ति तथा व्यवस्था के लिए सहयोग का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति जो है परस्पर सहयोग के माध्यम से ही समिति के द्वारा तय किए गए उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। द कमिटी क्रिएट्स द सिस्टम टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। कोऑपरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव एंड फॉर द सिस्टम, ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका ऐच्छिक सदस्यता। यह भी एक बड़ी विशेषता है और अच्छी विशेषता है। ऐच्छिक सदस्यता का मतलब यहां पर यह हुआ कि इसके कमिटी का कोई भी मेंबर होगा तो वो मेंबर जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होगा कमिटी का सदस्य बनने के लिए या कमिटी को छोड़ने के लिए। कोई व्यक्ति तब तक उस कमिटी का सदस्य बनकर के रह सकता है जब तक कि वो कमिटी उसके हित में कार्य कर रही हो, और जब कभी उस व्यक्ति को लगता है कि वो कमिटी उसके हित में कार्य नहीं कर रही है तो वो वहां से रिजाइन कर सकता है, उस कमिटी से रिजाइन दे सकता है वो व्यक्ति। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कमिटी जो है उसके सदस्यों के लिए ऐच्छिक होती है। जब चाहे सदस्यता ले सकता है, जब चाहे सदस्यता छोड़ सकता है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होगा। क्लियर है? इसके अलावा मूर्त संगठन,
एग्जैक्टली समिति एक मूर्त संगठन है। क्यों? क्योंकि समिति को हम देख भी सकते हैं, समिति को हम छू भी सकते हैं, किसी के भी द्वारा देखा जा सकता है। टेंजिबल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये, टेंजिबल और इंटेंजिबल। संभवतः आप जो है इस टेंजिबल और इंटेंजिबल, मूर्त और अमूर्त के बारे में भलीभांति जानते होंगे, ठीक है ना। तो टेंजिबल होता है, समिति क्या होती है? टेंजिबल अर्थात की मूर्त संगठन होती है, इसे कभी भी और किसी के भी द्वारा देखा जा सकता है। इसके अलावा अगला है अस्थायी प्रकृति। अस्थायी प्रकृति, इसकी जो प्रकृति है वो अस्थायी होती है। क्यों कहा गया है ऐसा? ये ऐसा इसलिए कहा गया है कि चाहे कमेटी कोई सी भी हो, उसे परमानेंट नहीं बनाया जाता। समाज की तरह, समुदाय की तरह ये परमानेंट नहीं होती, बल्कि समिति को एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है, और जैसे ही उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, उस समिति को, उस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो शारदोत्सव के बारे में। शारदोत्सव के बारे में सुना होगा, एक विशेष प्रकार का उत्सव है, धार्मिक उत्सव माना जाता है इसको, जिसे एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए धार्मिक स्तर पर या अलग अलग स्थानों पर इस उत्सव को मनाया जाता है और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और जैसे ही वो उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, उस समिति को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो हर वर्ष ये समिति का इस समिति का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। तो पिछली बार अगर लास्ट टाइम हम बात करें शारदोत्सव महोत्सव की, तो ये आई थिंक कि मुंबई में हुआ था, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण के मुद्दे को बढ़ावा देने के लिए। 2013 में आई थिंक, जहां तक मेरा जनरल नॉलेज है, 2013 में लास्ट टाइम मुंबई में हुआ था। उसके बाद में हुआ संभवतः हुआ होगा, मुझे उसका नॉलेज नहीं है, बट जितना मुझे नॉलेज है 2013 में हुआ था, क्योंकि काफी लंबे समय पहले पढ़ा था मैंने इसके बारे में, इससे तब तक पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। यूपीएससी की तैयारी के समय में पढ़ा हुआ था इसको, तो वो कॉन्सेप्ट मुझे अभी तक याद है, बाद में हुए होंगे तो मुझे एक्चुअल में याद नहीं है। क्लियर है? तो दोस्तों इसके साथ में आपको ये 6 लक्षण या 6 विशेषताएं इसको कह सकते हो आप, इस विशेषताओं के साथ में आपका आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। और अगले टॉपिक में फिर से एक छोटा सा टॉपिक और लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, सामाजिक समूह के रूप में, सोशल ग्रुप के रूप में। दोस्तों मुझे बताते रहिएगा, चूंकि अलग अलग यूनिवर्सिटियां हैं, इसलिए मैं आप लोगों पर ही निर्भर रहता हूं कि एग्जाम डेट कब तक है, किन किन दोस्तों के एग्जाम कब आ रहे हैं। तो एग्जाम के बारे में मुझे कमेंट करते रहिएगा, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर या इसी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर ही आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, आपके एग्जाम कब है। तो उस आवश्यकता होगी तो हम इस सब्जेक्ट को और स्पीड से खींचेंगे ताकि एग्जाम से पहले कवर करवा दिया जाए। और यदि एग्जाम में समय है तो चलने दीजिए, एक लेक्चर पर डे के रूप में भी। क्लियर है ना? इसके अलावा कुछ अन्य स्पेशल कुछ सब्जेक्ट की डिमांड अगर आपकी हो, आवश्यकता हो, तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक हम कंफर्टेबल होंगे उसको कवर करवा देंगे। और आईएमपी क्वेश्चंस में तो मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कर ही रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई अगर ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया है तो मुझे आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो बिना संकोच के, है ना। अगर आप डिमांड भी करते हो ना, तो ये मत सोचिएगा डिमांड करोगे तो आपसे कोई फीस का या कोई चार्जेस आपके ऊपर थोप दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस प्लेटफॉर्म पर आपको किसी तरह के कोई चार्जेस किसी को भी प्रोवाइड नहीं करना है, ना नोट्स के नाम पर और ना ही लेक्चर के नाम पर, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। लेकिन जाने से पहले मैं फिर एक बार बोलूंगा दोस्तों, सेशन यदि आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है और आपको लगता है कि सेशन बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, हमारे सभी सब्जेक्ट सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो कृपया करके लाइक वाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके रख ले चैनल को, ताकि सारे सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे प्रॉपर तरीके से, है ना। और ये लोधाई क्लासेस परिवार थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।